भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका यकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस चूजे के अंदर इतना गुरूर और इतना घमंड है जो कहीं स्टैंड नहीं करता। जितने बड़े इलाके का ये नेता है, उतना बड़ा इलाका हमारे शहर में कुत्तों के पास होता है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं, मुंह जबानी याद है। ऐ सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। बचपन में हम लोग को बताया जाता था कि खाली बर्तन बहुत आवाज करता है, तो वैसे ही ये छिछोरा है। इसका बाप जो था वो भी चोर था। बाथरूम में कॉकरोच है तो अब हमें हार्पिक डालने के लिए कंपनी से पूछना पड़ेगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस चूजे के अंदर इतना गुरूर और इतना घमंड है जो कहीं स्टैंड नहीं करता। ये हमें उस नदी में हमारा खून बहाएगा, इसकी हैसियत नहीं। जितने बड़े इलाके का ये नेता है, उतना बड़ा इलाका हमारे शहर में कुत्तों के पास होता है। जितने बड़े इलाके में रह गई है अपनी राजनीति करता है। तो मुझे मेरे वालिद की बहुत पुरानी नज्म है जो उन्होंने जाके वहां पढ़ी थी, तो उसमें उसका मतलब ये था कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं, मुंह जबानी याद है। ऐ सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो मैंने ये पढ़ी, हालांकि मुझे उसमें ये जो उसमें एक बंद लिखा था मेरे पिताजी ने, उसका मतलब ये था कि हर सिपाही दुश्मनों से जंग करता है यहाँ, जर्रा जर्रा मौसमों से जंग करता है यहाँ, जिस्म ठंडी नागिनों से जंग करता है यहाँ, देश पर कुर्बान होना फौजियों की शान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो ये जो उसका बयान है, ये एक गीदड़ भपकी, एक बंदर भपकी जो कहते हैं कि मालूम दिया खाली कटोरा लिए घूम रहे हैं। तो देखिए, बचपन में हम लोग को बताया जाता था कि खाली बर्तन बहुत आवाज करता है, तो वैसे ही ये छिछोरा है। इसका बाप जो था वो भी चोर था। वो तमाम पाकिस्तान में जितनी चोरी डकैती, जितनी फिरौती हुई, ये सब इसी के बाप का किया हुआ था। तो ये छिछोरा जो बोल रहा है, हमारी तो इल्तिजा ये है कि अब किसी भी तरह से इसको नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान पे ही अब एक तरह से हम लोगों को बहुत क्रूअल्टी दिखानी होगी। अब हिकमत का कोई काम नहीं रह गया। अब तो अग्रेशन मोड में आना चाहिए। वो जवाबदेही हमारी जो बनती हो, लेकिन अब बैकफुट पे नहीं आ सकते अपन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भारत जो एक्शन ले रहा है उससे जो है माहौल खराब, युद्ध जैसे माहौल बनाने की जो है भारत माहौल बना रहा है। रक्षा मंत्री भी जो पाकिस्तान के, उन्होंने स्वीकारा कि हम आतंकवादियों को यहाँ पे जो है ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारे यहाँ हम उनको संरक्षण भी देते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तस्लीम किया, ये एक्सेप्ट कर लिया तो और अच्छा है। अब गंदगी साफ करने के लिए, अब माफ कीजिए, अब जब ये तस्दीक हो गई, जब ये तय हो गया कि बाथरूम में कॉकरोच है, तो अब हमें हार्पिक डालने के लिए कंपनी से पूछना पड़ेगा। अब हमें पूछने की और सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है।
युद्ध है तो भाई ठीक है, हमारा काम है, हम हमेशा से लड़ते आए हैं। तो भाई फौजें डिफेंस होती किस लिए हैं? अब तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जहां से सिलसिला शुरू हो वहां से शुरू कर देना चाहिए। और ये मेरे वालिद 90s में पाकिस्तान गए थे और वहां जाके उन्होंने शेर पढ़ दिया था। वहां का वो सबसे बड़ा अखबार है, एक डॉन अखबार, बड़ा मकबूल है। तो उसने हेडलाइन लगाई थी, तो मेरे वालिद ने वहां जाके कह दिया था कि आ गई है तो रहेगी नहीं जाने वाली, उम्र भर अब ये सफेदी नहीं जाने वाली, और मैं मरूंगा तो वहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। तो मेरे वालिद के खिलाफ शूट ऑर्डर पास हो गया था हत्ता, तो उन्होंने वहां जाके चैलेंज कर दिया था। तो जैसे मेरे वालिद से कहा गया कि आप लोग, तब उस वक्त हालांकि आबादी 70 करोड़ थी हमारे गैर मुसलमानों की, हमारे हिंदू भाइयों की, तो मेरे वालिद से कहा गया कि आप लोग वहां रहते कैसे हैं? तो राणा साहब ने कहा कि हम 70 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं, दुनिया में इससे बड़ा सुरक्षा कवच कोई नहीं है। तो अब जब उन्होंने ये चीज तस्लीम कर ली है कि हमारे यहां आतंकवाद भी पलता है, सब पलता है, तो ठीक है, अब युद्ध होना है, जब जंग होनी है तो फिर जंग ही सही। क्या समझ रखा है हमें? भाई हम कब तक जुल्म सहते रहेंगे? एक इंतहा होती है, एक लेवल है एक बर्दाश्त का, तो वो इससे ज्यादा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और न करना चाहिए। वीजा रद्द कर दिया गया उनको, इसके साथ साथ 48 घंटे का और कुछ दिनों का समय जो दिया गया है निकलने के लिए, उस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, जो हमें जो ताजा जख्म मिले हैं, उन जख्म को देखते हुए हमें पाकिस्तानी शख्स का, पाकिस्तान का, अगर हमें नक्शे पे भी पाकिस्तान दिख जाएगा तो हमें मेरे जख्म और हरे हो जाएंगे। इन हालात में अगर हमें कोई भी पाकिस्तानी चलता फिरता अपने अड़ोस पड़ोस में दिख जाता है जो वीजा पे आया हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जाल के नीचे से आया हो, लेकिन कोई भी दिखेगा तो मेरे वो जख्म हरे हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल मुनासिब फैसला है। भाई जब कोरोना में रातों रात हम अपने घर में बैठ सकते हैं, तो ये गंदे लोग अपने वहां क्यों नहीं जा सकते वापस? ये तो लाइलाज बीमारी है। कोरोना की तो फिर भी वैक्सीन आ गई थी, लेकिन इस गंदगी की कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। तो ये बिल्कुल मुनासिब फैसला है कि इनको जितनी जल्दी हो सके ये हमारी आंखों से दूर हो जाए, हमारी निगाह में ये पड़े ना इनका कोई भी चेहरा।